Myself, Lipika Chaudhary. I am from Berhampur city of Odisha. जिन्होंने एक साल में एक नहीं दो दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और जब रिजल्ट के बाद इसका मैसेज आया तो दैट वाज वेरी स्पेशल। लिपिका ने उस वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया एंड द डे ऑफ रिजल्ट जब सिलेक्शन हुआ इसका, इसने मुझे वो क्लिप भेजी कि सर आपने कहा था एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर। मैं वो मैसेज पढ़ के थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था, मैं लकी भी फील कर रहा था। मेरा ऐसा था कि मतलब मैं अगर टाइम हो गया है तो उसके पहले ही मैं ऐसे रेडी हो जाती थी, नहीं नहीं लाइव तो करना ही। मतलब हार्डली 10 or 20 days आई हैव मिस्ड द लाइव क्लासेस, अदरवाइज आई ऑलवेज प्रीफर टू अटेंड लाइव ओनली। आप मे बी इंडिया के अंदर टॉप 5 स्टूडेंट के अंदर है और टॉप 5 में नहीं तो 101% आप टॉप 10 के अंदर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा एंड आज के इंटरव्यू सेशन के अंदर हम हैं हमारी स्टूडेंट के साथ जिन्होंने एक साल में एक नहीं दो दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने उड़ीसा का स्टेट एग्जाम कवर किया बिना कुछ पढ़ाई किए। आप सोचेंगे बिना पढ़ाई के एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो सकता है। इन्होंने तैयारी सिर्फ एएफओ की करी, लेकिन उसी एएफओ की प्रिपरेशन से स्टेट एग्जाम भी क्लियर किया। अब सब कुछ मैं ना बता के लिपिका से ही पूछूंगा, बट बिफोर वी स्टार्ट लिपिका, आई वुड लाइक टू congratulate you for qualifying two exams. One is your state exam and second is AFO in PMB. So आपने जो किया है that's a big achievement. So I would like to congratulate you for your achievement. थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मैंने बोल तो दिया कि दो एग्जाम आपने क्वालिफाई किए, तो पहले एक बार शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। Myself, Lipika Chaudhary. I am from Berhampur city of Odisha. I have completed my graduation in horticulture from Dr. YSR Horticultural University, Andhra Pradesh in 2023. And now I have qualified IBPS AFO in Punjab National Bank, sir. And one other examination also. That is, yes, sir, under Odisha Public Service Commission, Assistant Horticulture Officer. That's great. स्टेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया एंड स्टेट के साथ साथ एएफओ भी क्वालिफाई किया। वैसे तो गलत बात है, किसी की सीट खराब कर दी है इन्होंने, बट एनी हाउ रिजर्व लिस्ट में से वो क्लियर हो जाएगा जब ये छोड़ देंगे किसी एक एग्जाम की पोस्ट को। मूविंग फॉरवर्ड लिपिका, मजाक की बात थी ये तो, आपने सीट खराब कर दी। ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना चाहिए एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। आजकल डिस्कशन में चल रहा है कि लड़कों का रेशियो कम है सिलेक्शन में, लड़कियों का रेशियो ज्यादा है। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप गर्ल्स के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपके सिलेक्शन रेशियो को बढ़ा रही है बट लड़कों का सिलेक्शन रेशियो कम हो रहा है? सर मुझे लगता है मतलब गर्ल्स थोड़ा मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब ऐसे होता है कि इवनिंग के टाइम में बॉयज ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो दोस्तों के साथ ऐसे घूमने जाते हैं, पर गर्ल्स के लिए ऐसा मतलब प्रिविलेज नहीं होता है। तो शायद मतलब ऐसे बॉयज को थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंस दे देते हैं पेरेंट्स। तो गर्ल्स शायद ऐसे सोचते हैं कि हमारे मतलब ऐसे तो नहीं है, मतलब पेरेंट्स तो इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, तो शायद हम खुद ही अपना इंडिपेंडेंट ला सके, तो इसलिए गर्ल्स ज्यादा ट्राई करते हैं। मतलब लड़कों को जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है उनको कम करना पड़ेगा, चार दीवारी के अंदर बंद करना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन ज्यादा होंगे उनके। हाँ शायद हो सके। ओके, थैंक यू सो मच लिपिका। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पहले तो स्टेट एग्जाम के बारे में बता दो, आपने जो स्टेट एग्जाम ओपीएससी में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्वालिफाई किया, उसके लिए क्या क्या आपने स्टडी की और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? सर उसमें तो मतलब बेसिकली हॉर्टिकल्चर का ज्यादा सिलेबस था, और मेरा ग्रेजुएशन भी हॉर्टिकल्चर से है, तो हॉर्टिकल्चर में मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल थी। फिर एग्रीकल्चर का भी उसमें पार्ट था, पर उसके लिए मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से प्रिपेयर करना है। मैं बस एफओ के लिए पढ़ाई कर रही थी, और उसी में से मतलब ऐसे सारे सिलेबस कवर हो गया था। और वो एग्जाम भी ऐसे हुआ था कि मतलब हमारा जब प्री एग्जाम हुआ था उससे पहले आया था वो वाला एग्जाम, तो उस टाइम तक ऐसे हुआ था हमारा मेंस का सारा सिलेबस भी खत्म हो गया था। तो ऐसे मतलब फुल्ली प्रिपेयर भी थे, और थोड़ा बहुत जो एडिशनल ऐसे मतलब उड़ीसा का स्कीम्स वगैरह ऐसा था, तो उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना मतलब पढ़ाई करना पड़ा था, फिर मतलब ऐसे हो गया था उसमें।
ओके, मतलब ओपीएससी एएचओ के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया, जो एएफओ के लिए स्टडी किया वही काम आ गया। एएफओ की बात यस। करते हैं, प्री से स्टार्ट करेंगे। एएफओ में प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा पहले तो ये बता दो मुझे, आपके एएफओ प्री में मार्क्स कितने थे? सर 61 था मेरा। वाह, 51 वाज द कट ऑफ एंड 10 नंबर ऊपर थे। एंड मेंस में आपका स्कोर क्या है? सर 43.5। वेरी वेल डन। एंड इंटरव्यू के अंदर कितने मिले आपको? 15.6 सर। एक्सीलेंट। मैं ये वाली बात इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं लिपिका को पर्सनली भी जानता हूँ, और जब रिजल्ट के बाद इसका मैसेज आया तो दैट वाज वेरी स्पेशल। मुझे लिपिका ने एक वीडियो भेजा यूट्यूब का, करंट अफेयर्स का सेशन था, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था, एंड लिपिका वाज द वन जो आंसर कर रही थी, बाकी लोग भी आंसर कर रहे थे। मैंने उस वीडियो के अंदर बोला कि जो लोग कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं वो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड मैंने लिपिका का नाम लिया कि ये लड़की मुझे हर दिन दिखती है और आगे रहती है। मैंने तो बोल दिया बिकॉज कमेंट्स के अंदर तो कितने सारे लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं। लिपिका ने उस वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया, एंड द डे ऑफ रिजल्ट जब सिलेक्शन हुआ इसका, इसने मुझे वो क्लिप भेजी कि सर आपने कहा था, एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर। मैं वो मैसेज पढ़ के थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था, एंड मैं लकी भी फील कर रहा था कि मुझे लिपिका और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं जहां मैं लकी फील करता हूं कि मेरी गाइडेंस इन बच्चों के लिए काम आ रही है। एंड शी सिक्योर्ड 61 इन मेंस, almost 44 in 61 in pre, almost 44 in mains, एंड 16 के आसपास नंबर लिए इंटरव्यू के अंदर, जो अपने आप में इजी टास्क नहीं था। ओके, प्री एग्जाम के बारे में आपसे पूछ रहा था, प्री के लिए आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर प्री के लिए मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि आई वाज समहाउ गुड इन प्री। सो मतलब जब मैं स्टार्ट कर रही थी मेरे प्रिपरेशन, मतलब उस टाइम प्री के लिए मतलब इतना सीरियसनेस नहीं होता है ना, सब बोलते हैं हाँ मेंस अच्छा कर लो, मेंस अच्छा कर लो। तो मतलब मैं ऐसे कर रही थी, पूरे दिन भर मेंस पढ़ रही थी। फिर मतलब जब ऐसे टायर्ड हो जाती थी मेंस से, तो मैं प्री को मतलब एज ए टाइम पास मैं कर रही थी। मतलब ऐसे क्लासेस देखो, एक दो क्लासेस, दो चार पजल कर लो, थोड़ा डीआई कर लो, मतलब ऐसे जैसे कि थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर मैं फिर से मेंस में आ जाती थी। पर जब नोटिफिकेशन आ गया, शायद जुलाई अगस्त में आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सीरियसनेस प्री के लिए लाई। सीरियसनेस मतलब ऐसे टेस्ट सीरीज, टेस्ट अटेंड करना, वो सब वगैरह। फिर लास्ट में मैं बस टेस्ट ही दे रही थी। सर और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। मतलब सब बोलते हैं कि एससीसी का मतलब मेंस का कंटेंट सबसे अच्छा है। प्री में एससीसी मतलब मैं ऐसे सुननी थी सबसे, मतलब प्री में ऐसे उतना अच्छा नहीं है एससीसी ऐसे। पर मैं प्री के लिए और कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं एससीसी से ही की हूँ प्री। मतलब टेस्ट सीरीज कहो, क्लासेस कहो, मैं सारे एससीसी से ही कर रही थी। तो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब तुम जो होता है ना ऑली बोर्ड गाइड ले, थोड़ा बड़ा बड़ा वाला प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे नहीं कि प्री के लिए वहां जाना होगा, वहां से टेस्ट सीरीज लेना होगा। बस अच्छे से रिवाइज कर लो और जहां से भी मतलब टेस्ट मिल रहा है अटेंड कर लो। तो ऐसे मतलब हो गया था मेरा प्री। थैंक यू सो मच। ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। एक कंपनी जिन्हें रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू किया होगा, आज वो एसी भी बना रही है, बट उसका नाम हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर ज्यादा रहता है। शायद मैं भी वही कंपनी हूँ जिसने पहले मेंस को बनाया, उसके बाद प्री को बनाया। एंड मुझे पता है मेरी प्री की फैकल्टी इस टाइम पे, जो 3 फैकल्टी मेरे पास है, बोथ हैज क्वांट और रीजनिंग टीचर के बाद 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड इंग्लिश टीचर हैज 9 ईयर्स एक्सपीरियंस। एंड आपके सामने है लिपिका 61 मार्क्स के साथ। एंड पिछले साल हम जो भी थे प्री में, इस बार हम उससे भी कहीं बेटर है, बिकॉज प्री में हमने जो पिछले साल एग्जाम के 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट किया था, इस बार हमने वो 7 मंथ्स बिफोर स्टार्ट कर दिया है। एंड लिपिका, आपने मेरा वीडियो शायद देखा होगा, मैंने इस बार चैलेंज किया है कि जितनी भी वैकेंसी आएगी, आई एम नॉट श्योर वैकेंसी कितनी आएगी, बट 60% सिलेक्शन विल बी फ्रॉम एग्री कोचिंग चंडीगढ़। एंड मैं ये वाली बात बोल पाता हूं आप जैसे लोगों के बेस पर, बिकॉज आप जैसे बच्चे मेरे पास हैं, तो डेफिनेटली हार्डवर्क जब करेंगे और मैं गाइड करूंगा और मेरी टीम आपके साथ होगी, तो 100% क्वालिफाई करेंगे। प्री के बारे में आपने बताया, मेंस का आपने पहले से बोल दिया कि मेंस में तो लोग भी कहते हैं, आप भी कह देंगी। मेंस के लिए आपका अप्रोच कैसा रहा? मेंस का मतलब मेरा जब फर्स्ट ईयर में जब प्रिपेयर कर रही थी, तो मतलब थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। पर मतलब जब मैं मेंस का एग्जाम दी मतलब लास्ट ईयर,
तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस था मतलब जिसका आंसर मुझे पता था, मतलब अगर एग्जाम के टाइम में याद नहीं आया या फिर कंफ्यूज हो गया दो ऑप्शंस में तो गलती कर दी। तो सेकेंड टाइम मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉन्सेप्ट को जो याद करने वाला पार्ट है उसको मतलब ज्यादा रिवाइज करना है। तो मतलब मेरा अभी जो ईयर में एग्जाम दी मेंस का, तो मुझे लगा कि मैं वो मतलब कर पाई, मतलब मैं रिड्यूस की मेरे नेगेटिव मार्क्स को। और मैं मतलब ऐसे कंफ्यूज वाला तो मुझे मतलब ज्यादा नहीं आया था क्वेश्चंस। सो रिवाइज तो मेरा मतलब मेन मोटो था कि रिवाइज तो करना है ज्यादा से ज्यादा। और मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं खुद से भी रिवाइज कर रही थी, मतलब मैं एक बार एसएससी के जो कोर्स स्टार्ट हुआ उसके साथ कर रही थी। फिर बीच में आप एक लाए थे, वो जो लाए थे एक जो ब्रह्मास्त्र वाला बैच, तो उसके साथ में फिर से मतलब पढ़ाई की। मुझे लगा कि हाँ मतलब खुद से पढ़ने से अच्छा है मतलब सुन के पढ़ लो। जो टीचर्स भी पढ़ा रहे ऐसे नहीं कि उनके कुछ काम नहीं है इसलिए आगे पढ़ा रहे, मतलब वो बस रिवाइज ही कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारा रिवाइज हो जाता है। फिर लास्ट में आप जो एक मतलब एग्जाम के पास फिर से एक बैच स्टार्ट किए, तो उसमें भी मतलब मैं जस्ट ऐसे क्लासेस लगा रही थी, उससे उसके साथ साथ ही रिवाइज कर रही थी। और बाद में मतलब ऐसे टेस्ट दे रही थी, तो मतलब खुद से ऐसे ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा मुझे। थैंक यू सो मच लिपिका। आईबीपीएस ना सिर्फ एआईआर वन का डेटा दे देता है, बाद में नहीं देता है। जितना आपका स्कोर है, आप मे बी इंडिया के अंदर टॉप 5 स्टूडेंट के अंदर है, और टॉप 5 में नहीं तो 101% आप टॉप 10 के अंदर है। ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने मेंशन किया इट्स नॉट अबाउट माय कोर्सेज। मैं आपकी बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कंसिस्टेंसी आपने दिखाई, पेशेंस आपने दिखाया कि पहले नॉर्मल रेगुलर बैच के अंदर क्लास ली, देन ब्रह्मास्त्रा के अंदर, देन रिवीजन या फिर क्रैश कोर्स के अंदर भी अपने फिर से क्लासेस ली। एंड मैं व्यूअर्स को इतनी बात बोलना चाहता हूँ, पेशेंस चाहिए इस कामों के लिए। मैं छोटी सी बात लिपिका से आपके सामने कंफर्म करता हूँ। लिपिका, क्या आपने लाइव के साथ साथ कभी रिकॉर्डेड क्लास देखी है? सर आई डिडंट गेट सर, लाइव के साथ रिकॉर्डिंग मतलब? मतलब ये कि लाइव तो आप अटेंड करती थी, कुछ जी क्लासेस सर। डेफिनेटली आपने रिकॉर्डेड में भी, मतलब लाइव जो नहीं कर पाए उसे रिकॉर्डेड में देखा है आपने? हाँ जी सर। तो सर मोस्टली रिकॉर्डेड, मतलब मेरा ऐसा ऐसा था कि मतलब मैं अगर टाइम हो गया है तो उसके पहले ही मैं ऐसे रेडी हो जाती थी, नहीं नहीं लाइव तो करना ही है। मतलब हार्डली मतलब 10 or 20 days आई हैव मिस्ड द लाइव क्लासेस, अदरवाइज आई ऑलवेज प्रीफर टू अटेंड लाइव ओनली। ओके। सो जब आपने जो जितनी भी आपने देखी होंगी रिकॉर्डेड क्लासेस को, आपने नॉर्मल स्पीड में देखा या फिर उसे 1.25 1.5 या कुछ इस तरह से देखा आपने स्पीड को इंक्रीज सर करके? वो वाला मिस्टेक मैं पहले साल में की थी पर इस साल नहीं की थी सर। तो पहले क्या मिस्टेक किया था आपने? सर ऐसे मतलब स्पीड से ऐसे देख लेना, मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा करके। ठीक है। दिस टाइम आई डिडंट डू। जब लिपिका ने इतनी बात बोली कि उसने सारी क्लासेस अटेंड करी और लाइव करी है, बिकॉज मैं पर्सनली भी इसे जान रहा हूं, तो मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन पूछा सब लोगों को इतना ही समझाने के लिए कि एक 3 घंटे की मूवी को हम इंटरवल के साथ देखते हैं 3.5 घंटे के अंदर। बस किसी भी टीचर का लेक्चर हो तो हम उसे 1.25 1.5 में इस माइंडसेट से देखते हैं कि जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। जबकि लिपिका जैसे सब स्टूडेंट के पास दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। तो लिपिका 44 मार्क्स लेके बैठी है मेंस के अंदर, और बहुत सारे लोगों के 24 मार्क्स भी नहीं आए। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस कि आप कितना अच्छे से क्या कर सकते हैं। लिपिका, मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसी की, और उस तैयारी के बाद एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर तैयारी तो मतलब ऐसे था कि स्पेसिफिकली ऐसे तैयारी तो मतलब ऐसे कोई ऑफलाइन इंटरव्यू ऐसे कुछ तो मैं नहीं गई थी। पर वो जो नया वाला जैसे कि बैंकिंग टर्म्स वो वाला थोड़ा मतलब रिवाइज की थी मैं। क्योंकि मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो जो टर्म्स वगैरह में, तो उसको रिवाइज की थी। और बस मतलब ऐसे ही मुझे तो मतलब ऐसे उतना ज्यादा प्रिपेयर तो नहीं की थी मैं। मतलब कम्युनिकेशन एक्चुअल एक्सपीरियंस में बोलूँ तो मतलब वहां पे जाके मुझे ऐसा लगा कि आई वाज जस्ट कम्युनिकेटिंग विथ समवन। मीन्स ऐसा नहीं लगा कि कोई इंटरव्यूअर पैनल है, वो तो मतलब ऐसे मतलब कंफर्टेबल फील करते। फिर वो मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे हाँ कोई मेहमान आए हैं ऐसे पूछ रहे, ऐसे मुझे लगा था। तो मतलब ठीक ठाक था, मतलब इंटरव्यू भी अच्छा गया था मेरा। लिपिका, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सक्सेस के पीछे सीक्रेट क्या है, तो आप बहुत सारी क्वालिटी बता सकती हैं। किसी एक क्वालिटी को हाईलाइट कीजिए जो आपको लगता है आपके अंदर है और उसने आपको सक्सेसफुल बनाया है। सर एक बोलूँ तो कंसिस्टेंसी।
ओके। मतलब ऐसे हार्डली ऐसे कुछ दिन होगा, मतलब जिस दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी। शायद एक दो दिन भी नहीं मिलेगा शायद, मैं अगर ढूंढूं तो। मतलब पूरे मैं अप्रैल 5 से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो अप्रैल 5 से अप टू मेंस एग्जाम आई वाज कंप्लीटली एवरी डे आई यूज्ड टू रीड डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन। आपने बताया कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, एएफओ भी और स्टेट एग्जाम भी। स्टेट एग्जाम के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया, एएफओ कोर्स के साथ आप रही। आपने एसीसी के साथ 2 साल स्पेंड किए। फर्स्ट ईयर आपका नेगेटिव ईयर था, जब हमारे साथ तो थी बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ईयर के अंदर आप टॉप 5 के अंदर आ गई हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एसीसी के साथ आपका? सर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीसी से अगर एक बार तुम मतलब ऐसे कोर्स फिनिश कर लो, तो ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम नहीं होगा जिसमें ऐसा फील हुआ कि नहीं नहीं मुझे तो अलग से कुछ पढ़ना था, मैं नहीं पढ़ाई की हूँ। मतलब जितना बेसिक से, और मैं कुछ कुछ मैम के तो नाम ही लेना चाहूंगी, जैसे कि नमन मैम, पल्लवी मैम, एंड हमारे मनीषा मैम। मतलब वो लोग मतलब इतना, मतलब दे आर ज्वेल्स डेफिनेटली। मतलब इतने अच्छे मतलब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, उन लोगों को कभी भी जाने मत देना, हमेशा इसके साथ रखना। वो डेफिनेटली मतलब हम सभी बहुत को अच्छे साथ में रखेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ साथ और लोगों को भी एसोसिएट करें, ताकि जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं अगले साल हम इसको और बढ़ा सके। जी सर। ओके लिपिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लास्ट सेम मैसेज के साथ मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूंगा। जितना हार्डवर्क आपने सिलेक्शन के लिए किया, इतना ही हार्डवर्क बैंक में जाके करिएगा। आई नो आपकी कॉन्वर्सेशन से समझ आ रहा है, हर बात में आपके फेस पे स्माइल है, आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ हर काम कर रही हैं। तो बैंक के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी हर जगह पे होती है। उससे दूर रह के हार्डवर्क इस तरह से करना कि बैंक के बिजनेस को और फार्मर्स की लाइफ को आप बेटर कर सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Okay, Lipika, thank you so much for your time. Have a good day. थैंक यू सर।